नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। फिरोजाबाद शहर के रामनगर स्थित बीबी पब्लिक स्कूल के कथा प्रांगण में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। इस दिन महारास लीला, कंसवध, उद्धव गोपी संवाद और रुक्मणी विवाह जैसे पावन प्रसंगों प्रभावशाली मंचन किया गया, जिसमें जन समूह को आध्यात्म और भक्ति के भाव में डुबो दिया गया। कथावाचक आचार्य सौरभ उपाध्याय शास्त्री जो वृंदावन धाम से पधारे हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वाणी को अत्यंत भावनात्मक एवं सरस और शैली में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भगवान को याद करने के लिए, उनका स्मरण कीजिए और भागवत कथा केवल ग्रंथ ही नहीं बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। कंसवध के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा मथुरा पहुंचकर कंस के आतंक का अंत करने की कथा सुनाई गई। कथा में बताया गया कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध में चाणूर और मुष्टिक जैसे वीरों को पराजित किया और अंत में अत्याचारी मामा कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। यह प्रसंग दर्शकों के लिए रोमांच और विजय का प्रतीक बन गया। वहीं रुक्मणी विवाह के प्रसंग में रुक्मणी जी की कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति और प्रेम को दर्शाया गया। कथा में बताया गया कि किस प्रकार रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर अपने प्रेम की चिंता को प्रकट किया और कैसे श्री कृष्ण ने रथ पर सवार होकर विदर्भ पहुंचकर रुक्मणी का हरण कर उनका विवाह किया, यानी कि उनसे विवाह किया। और यह प्रसंग प्रेम, विश्वास और साहस का संदेश देता है। भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम ने कथा स्थल को भाव विभोर कर दिया। आयोजनकर्ता एडवोकेट दीपक शर्मा पत्रकार ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जा रही है। समापन दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें सभी नगरवासियों को आमंत्रित किया गया है और प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु इस कथा में सम्मिलित होकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आयोजकों ने नगरवासियों से अपील किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस पावन आयोजन में भाग लेकर पुण्य का लाभ अर्जित करें। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। जी के विवाह की कथा, जिसमें मैया रुक्मणी के साथ भगवान धूमधाम से आनंद लिया है। बड़े वृंदावन धाम से पधारे सभी संगीत कलाकार, जिन्होंने खूब सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से लोगों को रिझाया। पूरे पांडाल भगवान के जयकारों से गूंज उठा। पूरे पांडाल में श्रोतागण भगवान के विवाह की कथा सुनकर के मंत्रमुग्ध हो गए। आज मेरे श्याम की शादी है, इस भजन पर लोगों ने जमकर ठुमका लगाए, हाजिरी लगाई। ये भगवान की बड़ी सुंदर कथा का आज अष्टम दिवस पूर्ण हुआ है। कल कथा का विश्राम दिवस है। तो कल आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, जो भक्त की आवाज़ सुन रहे हों या टीवी चैनल के माध्यम से या पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, जहाँ तक भी आपको संदेश जा रहा है, आप लोग कल अधिक से अधिक संख्या में आएँ। और कल कथा का विश्राम दिवस है। जो भक्त विश्राम दिवस की कथा को सुनते हैं, उनको पूरे 7 दिन कथा सुनने का फल मिलता है। तो कल सुदामा चरित्र की कथा, व्यास पूजन, व्यास जी की विदाई, अनेकानेक भगवान के 16,107 विवाह की चर्चा, ये कल होगी। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ। हमारे आयोजक जोशी परिवार श्री दीपक शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी सुमिता शर्मा जी, माता जी, बड़ा सुंदर आयोजन किया है। बहुत आनंद आ रहा है हम लोगों को और बड़े आनंद से 7 दिन कब निकल गए पता भी नहीं चला। कल विश्राम दिवस, तो आप लोग आइए और कथा में आनंद लीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये कथा हो रही है आपके फिरोजाबाद जनपद के ही रामनगर में बीबी पब्लिक स्कूल ग्राउंड, जिसके डायरेक्टर श्री दीपक शर्मा जी, उन्हीं के अपने स्व विद्यालय में कथा हो रही है। यहाँ आप लोग आइएगा।